हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एचएएल द्वारा दो इमेजेस तेजस मार्क 1A की रिलीज़ करी गई है जो कि सबको सरप्राइज कर रही है। तो इन दोनों इमेजेस में करीबन 20 और 18 तेजस देखे जा सकते हैं। पहली फ़ोटो जिसमें 20 तेजस आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से 18 तेजस मार्क 1A हैं और 2 आपके मार्क 1 ट्रेनर्स हैं। तो कुल मिला जुला कर ये क्लियरली कहा जा सकता है कि पूरा एक LCA तेजस का स्क्वाडन जो है ये बनाकर एचएएल ने तैयार कर लिया है, जिसमें से अगर आप 2 प्लेटफॉर्म्स को छोड़ दें तो बाकी लगभग पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो एचएएल का जो कमिटमेंट था प्रोडक्शन रेट 16 से 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक पहुंचाने का, उसके काफ़ी क्लोज आते हुए ये नज़र आ रहे हैं। तो अभी कुछ ही दिनों पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे 14 के आसपास तेजस मार्क 1A ऑलमोस्ट तैयार हैं, और अब यहाँ पर जो पिक्चर आई है ये शोकेस करती है कि जो डेवलपमेंटल या फिर मैन्युफैक्चरिंग पेस है वो यहाँ पर मेंटेन करी जा रही है और पूरा स्क्वाडन तैयार है। अगर खाली इंजन यहाँ पर जो है फंसा हुआ है, अगर वो डिलीवर हो जाए तो एक साथ पूरा का पूरा मार्क 1A स्क्वाडन एचएएल डिलीवर कर सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा होगा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है एचएएल की तो 5 इंजन के साथ एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, उनको डिलीवर क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर पास्ट में अपडेट आया हुआ है। अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां पर परफॉर्मेंस कंसेशन एयरफोर्स से देखा जा रहा है। ये चीज़ें एक बार सर्विस में एयरक्राफ्ट इंडक्ट हो जाए तो उसके साथ ही साथ सॉर्ट कर ली जाएंगी। इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं और एक तरीके से एयरफोर्स यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर अग्री भी कर रहा है, लेकिन जो मेन कैपेबिलिटी हैं वो एयरफोर्स को चाहिए और वो तेजस के साथ डिलीवर होगी, जिसके अंतर्गत प्रॉपर रडार इंटीग्रेशन, प्रॉपर वेपन इंटीग्रेशन ये शुरुआत से ही मिलेगा। यानी कि जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है ये शुरुआत से ही होगी और ये पूरी तरीके से फॉरवर्ड बेसिस पर डिप्लॉय होने के लिए तैयार होगा। तो ये लाइकली नंबर 3 स्क्वाड्रन को फॉर्म करेगा जो कि फॉरवर्ड बेस पर ही डिप्लॉयड है। तो यहाँ पर अब एक्चुअल में इंडक्शन टाइमलाइन क्या है, तो अप्रैल एंड तक कहा जा रहा है। इवैल्यूएशन के बाद क्लियरेंस दिया जा सकता है, तो अप्रैल से आप मई जून तक मानकर चलिए ये एयरक्राफ्ट इंडक्ट होना चाहिए। और जहाँ तक रही बात जीई की टाइमलाइन की, तो जीई अपनी टाइमलाइन को मिस कर रहा है। आज 1 तारीख है, ये चीज़ हम जानते हैं। कहा जा रहा था कि मार्च एंड तक करीबन 5 इंजन एक ही साथ डिलीवर हो जाएंगे, ये हमें नहीं मिले। तो जीई ने ये भी कमिट किया था कि 24 के आसपास ये इंजन इस ईयर के एंड तक डिलीवर कर देंगे। अभी तक खाली 5 ही इंजन आए हैं, तो बचे हुए 19 इंजन्स का अता पता फ़िलहाल नहीं है। जो 5 एडिशनल इंजन आने थे वो भी अभी तक हमें मिले नहीं हैं। इस साल तो एक भी इंजन हमें नहीं मिला है। तो एचएएल की साइड से फ़िलहाल कोई परेशानी नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर एयरफोर्स टेम्प्रेरी कंसेशन प्रोवाइड करा रहा है, उस पर इनको ज़रूर काम करना है, लेकिन वो सर्विस इंडक्शन के पैरेलल में चलता रहेगा। लेकिन जो मेन डिलीवरीज में इशू आ रहा है ये इंजन डिलीवरी की वजह से ही है। तो एचएएल अपना काम यहाँ पर समय पर कर रहा है। वो 24 एयरफ्रेम को बनाकर तैयार भी कर सकते हैं, ये चीज़ भी वो शोकेस कर रहे हैं, जो कि जो बैकलॉग लगा है उसको फिल करने में हेल्प करेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग एचएएल की कभी कमज़ोरी नहीं थी, ये चीज़ हम पास में भी कई बार रिपीट कर चुके हैं। परेशानी खाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है, जहाँ पर टाइमलाइंस पर ये स्टिक नहीं कर पाते हैं। बाकी अगर प्लेटफॉर्म तैयार है तो उसको मैन्युफैक्चर करने में, स्केल अप करने में एचएएल पीछे नहीं रहता है, और ये चीज़ एचएएल ध्रुव रुद्र की डिलीवरीज में भी देखी गई है। इवन अगर आप दूसरे हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को देखेंगे तो वो भी टाइमली आपको एग्जीक्यूट होती हुई दिखाई देगी। तो एचएएल की इस कैपेबिलिटी पर कभी डाउट नहीं था कि ये समय पर तेजस मार्क 1A बना पाएंगे। खाली परेशानी यहाँ पर जो इनिशियल हिकअप्स हैं, बट बॉटलनेक्स हैं, उनको टाइमली एग्जीक्यूट करते हुए प्रॉब्लम को सॉर्ट करके डिलीवरीज के क्लोज लाने की थी। जो मामला अभी भी अटका हुआ है, इसलिए एयरफोर्स के इवैल्यूएशन का वेट किया जा रहा है। तो उसको सर्टिफिकेशन भी यहाँ पर देने हैं, जिसमें 1-2 महीना कहा जाता है लगता है। तो अप्रैल एंड से लेकर मई एंड तक यहाँ पर एक टाइमलाइन है जिस पर हमें नज़र बनाने की ज़रूरत है। और उसके साथ ही हमें ये भी देखना है कि जीई इस टाइमलाइन में क्या किसी तरीके के इंजन्स की डिलीवरीज को करता है, क्योंकि अमेरिका फ़िलहाल खुद कॉन्फ्लिक्ट में है। ऑल्दो जो इंजन्स हमें लेने हैं वो अमेरिका खुद अभी यूज़ नहीं कर रहा है, खासकर जो IN-20 वर्जन हमारे लिए बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्शन यहाँ पर होगा वो उन्हें अपनी तरफ चैनलाइज करना पड़ेगा, तो उनको इन इंजन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन जो मैन्युफैक्चरिंग करनी भी है वो जेट इंजन्स की नहीं करनी है, मेनली मिसाइल्स वगैरह की करनी है। तो वहाँ कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इंजन की डिलीवरीज में डिले करने की। लेकिन अगर फिर भी जी के साइड से किया जाता है तो वहाँ पर दूसरे कारण हो सकते हैं।
ऑल्दो इतने सब नेगेटिव में कम से कम एक पॉजिटिव चीज़ हमें दिखाई दी है कि पूरा स्क्वाडन जो है तेजस मार्क 1 का ये HAL ने कम से कम बनाकर तैयार कर लिया है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।